टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे एलिमेंट्स जर्नी फ्रॉम फिजिकल टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड, जिसपे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एलिमेंट्स इन आवर लाइफ। आज हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की, बट सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं। तो देखा आपने, इस वीडियो क्लिप में हमने एक मेटल सोडियम को पानी में डाला और जैसे ही सोडियम पानी से इन कांटेक्ट आता है तो एक रिएक्शन होती है। बट सारे मेटल तो इतनी तेज रिएक्शन नहीं करते। जैसे एक शिप जो यूजुअली आयरन का बना हुआ होता है वो पानी से हमेशा इन कांटेक्ट रहता है, लेकिन जो रिएक्शन होती है करोजन ऑफ आयरन वो बहुत स्लो होती है। तो आयरन इतनी स्लो रिएक्शन करता है जबकि सोडियम इतनी फास्ट रिएक्शन करता है। ऐसा क्यों? रीजन है रिएक्टिविटी। सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है और आयरन की रिएक्टिविटी सोडियम के कंपैरिजन में बहुत कम है। और ये सारी रिएक्टिविटी हमें पता लगती है एक सीरीज से जिसको हम नाम देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो आइए समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। The reactivity series of metals, also known as activity series, refers to the arrangement of metals in descending order of their reactivities। यानी कि जब हम एलिमेंट्स को, प्रेफरेबली मेटल्स को, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगाते हैं तो टॉप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल आ जाता है और बॉटम में सबसे कम रिएक्टिव मेटल आ जाता है। उस सीरीज को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम जो टॉप मोस्ट मेटल्स हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं और जो बॉटम पे हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सबसे कम रिएक्टिव है। आइए बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की प्रॉपर्टीज की। द हायर द मेटल द मोर रिएक्टिव इट इज। यानी कि पोटेशियम, सोडियम जो टॉप में है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जैसे जैसे नीचे आएंगे ये रिएक्टिविटी कम होती जाती है और सबसे नीचे जो हमारे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम है वो सबसे कम रिएक्टिव है। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स सिंस दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड। These metals tarnish corrode very easily। यानी कि जो मेटल टॉप पे हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, वो बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। इसीलिए सोडियम को जैसे ही पानी में डाला उसने रिएक्शन कर दी। लेकिन अगर मैं गोल्ड की बात करूं, यानी कि हम में से बहुत सारे लोग गोल्ड रिंग्स पहनते हैं, हम तो पानी को इतना यूज करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, लेकिन फिर भी वो रिंग वैसी की वैसी रहती है क्योंकि गोल्ड वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता। गोल्ड मिलता है हमें उसकी नेटिव स्टेट में। The electropositivity of the elements also reduces while moving down the reactivity series of metals। यानी कि इस सीरीज में जो सब्सटेंस सबसे टॉप पे है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कम हो जाती है। All metals that are found above hydrogen in the activity series liberate hydrogen gas upon reacting with dilute HCl और dilute H2SO4। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं और जो इस हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करते। Metals that are placed higher in the reactivity series have the ability to displace metals that are placed lower from their salt solutions। कहने का मतलब यह है कि जो ऊपर के मेटल्स हैं वो पावरफुल हैं, तो ऊपर के मेटल्स नीचे के मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कर सकते हैं। Higher ranking metals require greater amount of energy for their isolation from ores and other compounds। यानी कि जो टॉप के मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, इनको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है और जितने मेटल हमें बॉटम में मिलते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनको एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है। Despite being a non-metal, hydrogen is often included in the reactivity series since it helps compare the reactivities of metals। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हाइड्रोजन वैसे तो मेटल नहीं है लेकिन फिर भी इसको रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस रिएक्टिविटी सीरीज के यूजेस क्या क्या हैं। पहला यूज है प्रेडिक्ट प्रोडक्ट आउटकम्स इन केमिकल रिएक्शंस। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं उनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से। डिसाइड मेथड ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस वर्सेस रिडक्शन।
हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते टाइम ये देख सकते हैं कि इस मेटल की जो रिफाइनिंग का जो मेथड है वो कौन सा होगा। अंडरस्टैंड करोजन रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स को करोड होने से बचाने के लिए भी हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को यूज कर सकते हैं। हमने इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें समझी, तो आइए टास्क देख लेते हैं। पहला है which metal will displace copper from copper sulfate, which metal react with cold water, and why is gold used in jewelry. This is all for this session. I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.